આપણા બધા જ સમાજ રજૂ કરશે। क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब बड़ी हुई समाज की रस्मों को जाना पहचाना, तब सारे सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, धड़कती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत मुझे, जल जाओगे, मैं मेरे माता पिता का अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ। मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। यहाँ उपस्थित तमाम मंचस्थ महानुभावों और इस कार्यक्रम में आए तमाम से मैं फेज ए चक्कीवाला गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा मेमन रहनुमा आज महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। मैं बताती हूँ। महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मेरे मित्रों, हमारे समाज में आज भी कई ऐसे तत्व हैं जो यह सोचते हैं कि बेटों के समान बेटियां नहीं होती। तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से कि जब वो यही सोचते हैं तब वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक महिला डॉक्टर ही क्यों ढूंढते हैं। क्या है उनके पास इस बात का कोई जवाब। फेसबुक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, फेसबुक। उसी फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपनी बेटी पैदा होने की खुशी में अपनी जायदाद का 99% हिस्सा दान कर दिया था। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक पिता अपनी बेटी के दहेज को इकट्ठा करने की चिंता में घड़ी तक पहनना छोड़ देता है। और हम कहते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। हमारे समाज में नारी को अबला कहा गया। नारी अबला नहीं, सबला है। आज की नारी प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, सरकार और समाज भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सरकार द्वारा आयोजित बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना जैसी कई योजनाएं लागू की गई है। समाज भी नारी के महत्व को समझने लगा है। अरे सुना है परिवार पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा तो ऑटो रिक्शा तक चलाने लगी है नारी। साहस के साथ आसमान भेद अंतरिक्ष तक जा पहुंची है नारी। अरे आजकल तो हवाई यान तक उड़ाने लगी है नारी। और कितने उदाहरण तू इनके अलावा हर शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी है नारी। यदि कल्पना चावला, किरण बेदी, सोफिया कुरैशी जैसी और महिलाएं न होती तो इस देश का नाम रोशन कौन करता। क्या है आपके पास इन बातों का कोई जवाब। हमारे इस्लाम ने भी महिला सशक्तिकरण को शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक समानता के माध्यम से बढ़ावा दिया है। हमारे पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बेटियों की शिक्षा और पालन पोषण पर जोर दिया है। इस्लाम की सबसे पहली बिजनेस वुमन खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इल्म का समंदर थी। भारत में फातिमा शेख देश की सबसे पहली मुस्लिम महिला शिक्षक थी जिन्होंने बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए अपना घर ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले को दे दिया था ताकि देश का सबसे पहले स्कूल खुल सके। भारत में कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो IAS और IPS अधिकारी है, जैसे अदीबा अनम, अंशार शेख, जो गरीबी और बाधाओं को पार कर सफल हुई है, जो समाज में शिक्षा और सशक्तिकरण का संदेशा देती आई है। हमारे इस्लाम में भी नारियों का स्थान बहुत ऊंचा है। हमारे पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा नारियों के हक, सम्मान और अधिकार की बातें की है। हमारे देश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दोहरी मानसिकता पाई जाती है। एक तरफ तो महिला को देश के सबसे ऊंचे ओहदे पर बिठाया जाता है
क्षेत्रों में पीछे रह गया है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि हमारे देश की हर एक लड़की अपना जीवन निडरता और स्वाभिमान के साथ जी सके और अपने साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन करे।